के IQVIL में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो बिहार एसएससी सेकेंड इंटर स्तरीय जो भर्ती है 2023 के, जो अभी फॉर्म फिलअप का काम चल रहा है, उसमें जो बिना टाइपिंग वाला पोस्ट कितना है और ये जो नया नियमावली आया है जो राजस्व कर्मचारी को लेकर, उसके बारे में हम बात करेंगे। क्या सच में इसमें टाइपिंग ज़रूरी है? अगर टाइपिंग नहीं ज़रूरी है, जो हिंदी टिप्पण और हिंदी टंकन में क्या अंतर है आज जान लीजिए लोग। उसका जो हम ऑफिशियल जो है, जो क्वेश्चन पूछा गया था मंत्रिमंडल स्तरीय, उसको हम क्वेश्चन को लेकर आए हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो ये चैनल बहुत आपका काम का है, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए इसमें जो नया नियमावली आया है, इसमें ये तो हम बहुत पहले भी बता दिए। ये जो नया नियमावली आया था वीडियो बनाकर हम बताए थे। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं, चैनल पर है। तो देखिए ये जो नया नियमावली आया था, एक बार ब्रीफ में हम जानकारी दे देते हैं। ये जो राजस्व कर्मचारी के लिए था जो नियमावली 2011 में आया था, ठीक है। 2011 में जो आया था नियमावली, इसमें क्या हुआ था, जो पहले क्या था, टेंथ पे था ये। तो उस समय चेंज होकर क्या हुआ, 2011 में 12th कर दिया गया राजस्व कर्मचारी को। एजुकेशन जो था 12th कर दिया गया, मिनिमम क्वालिफिकेशन। और उसके बाद क्या हुआ, बिहार एसएससी फर्स्ट वाला जो 2014 में जो इंटर स्तरीय जो भर्ती आई थी, उसमें इम्प्लीमेंट किया गया 12th पास वालों को। उस समय भी 35 से 4,000 के आसपास वैकेंसी थी। इसमें क्या हुआ कि फिर क्या हुआ, 2023 में क्या हुआ, कुछ बदलाव हुआ। देखिए यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि संक्षिप्त नाम विस्तार प्रारंभ, यह नियमावली बिहार राजस्व कर्मचारी संशोधन नियमावली 2023 कही जा सकेगी। जो 2011 वाला था ना, इसी को संशोधित करके 2023 कही जा सकेगी। इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। यह तुरंत प्रवृत्ति की होगी। जो अभी वैकेंसी है इसमें भी ये लागू होगी। तो इसमें क्या लागू कराया गया है, तो इसमें जो है दूसरा कुछ नहीं लागू हुआ है, ठीक है। इसमें बस यही बात कहा गया है कि अगर सेवा काल के दौरान किसी की मृत्यु हो जाती है तो उनका जो अनुकंपा के आधार पर जॉब होगा, ये बात कहा गया है, जैसा कि वीडियो में बहुत पहले बता दिए हैं। अब इसके बाद एक और महत्वपूर्ण बात ये कहा गया है कि इसमें जो है बिहार राजस्व कर्मचारी संवर्ग नियमावली 2011 समय समय पर यथा संशोधित के नियम 10 का उक्त नियमावली के नियम 10 को निम्न द्वारा संशोधित किया जाता है। तो जो नियम 10 है, इसी को सबसे मेन आप मानिए। जो राजस्व कर्मचारी को सेवा संपुष्टि हेतु निम्नलिखित परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तो देखिए, तो कौन सा परीक्षा है, तो जो परीक्षा है मंत्रिमंडल राजस्व राजभाषा मंत्रिमंडल सचिवालय राजभाषा विभाग द्वारा संचालित हिंदी टिप्पण और प्रारूपण परीक्षा, हिंदी टिप्पण प्रारूपण परीक्षा। और फिर दूसरा है क्या, कंप्यूटर सक्षमता जांच परीक्षा, सीपीटी जिसको बोलते हैं। फिर उसके बाद क्या होगा, यथा निर्धारित विभागीय परीक्षा जिसके लिए विषय पाठ्यक्रम प्रक्रिया निर्धारण केंद्रीय परीक्षा समिति राजस्व परिषद पटना द्वारा परामर्श से किया जा सकेगा। तो इसमें बस यही होगा, ठीक है। एक क्या होगा, मंत्रिमंडल सचिवालय स्तरीय का एक राजभाषा विभाग द्वारा हिंदी टिप्पण होगा, न कि हिंदी टंकन होगा। तो इसमें टाइपिंग का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। राजस्व कर्मचारी में कोई भी टाइपिंग का जरूरत नहीं है, हिंदी टिप्पण होगा। हिंदी टिप्पण और टंकन में बहुत अंतर है। अगर बात करें हिंदी टिप्पण का जो पेपर है, हिंदी टिप्पण का पेपर जो अभी जो राजस्व कर्मचारी बने हैं उनका भी पेपर हुआ है। तो हिंदी टिप्पण का राजस्व कर्मचारी ही नहीं, मतलब उन टाइप का जो पेपर होता है उसको भी हम बताएंगे। तो बस यही इसमें कहा गया था, इसलिए राजस्व कर्मचारी में कोई भी टाइपिंग वाला कोई बात नहीं है। अब बात करते हैं बिना टाइपिंग वाला पोस्ट कितना है। तो बिना टाइपिंग वाला पोस्ट जो है लगभग 7600 के आसपास है, ठीक है। 7600 प्लस जो है 12,199 में 7600 के आसपास बिना टाइपिंग वाला पोस्ट है। इसलिए आप लोग जम कर एकदम तैयारी कीजिए। आप बस ओनली 12th पास है, आपके लिए वैकेंसी 7600 है। कोई टाइपिंग कोई कंप्यूटर की जरूरत नहीं है इसमें, बस आपको 76 से। हाँ, पंचायत सचिव में बस कहा गया है कि अगर आपके पास कोई कंप्यूटर का डिग्री है तो आपको वरीयता दी जाएगी, बस यही है। उसमें भी टाइपिंग का कोई ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं इसमें, ये जो मंत्रिमंडल सचिवालय वाला जो था, ये जो पेपर था, ऐसा ही पूछा जाता है। तो ये टाइपिंग थोड़े होता है, हिंदी टिप्पण यहाँ पे लिखा है, देखिए। अराजपत्रित कोटि की हिंदी टिप्पण प्रारूपण परीक्षा 8 जनवरी 2023 को हुआ था। ये सब
क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, न कि हिंदी टिप्पण होता है। हिंदी टंकन और हिंदी टिप्पण में यही अंतर है। इसमें देखिए ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हिंदी ये टिप्पण है तो ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, तो आप लोग डरिए में नहीं कि टाइपिंग होगा। अब बात करते हैं, ये तो बता ही दिए। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, यही मेनली बताना था इस वीडियो में। और टाइपिंग वाला पोस्ट तो बता ही दिए कि 7600 प्लस है। इसमें सबसे मेन कौन सा है, देखिए इसमें जो है राजस्व कर्मचारी बिना टाइपिंग वाला हो गया, फिर आपका पंचायत सचिव हो गया, फिर उसके बाद फलेरिया निरीक्षक वाला हो गया, फिर उसके बाद हाँ एक अंकीय अंकेक्षक का आया है, उसमें 534 सीट है, वो हो गया, 4 हो गया। ये चारों को जो मिलाकर जो वैकेंसी है कितना है, 7600 प्लस है। ठीक है, 7600 प्लस वैकेंसी है, इसलिए आप लोग एकदम जम कर तैयारी कीजिए। 12th पास वालों के लिए बहुत अच्छी ये अपॉर्चुनिटी है। अब बिहार एसएससी जो 4th CGL है, अगर इसके बारे में आप लोग जानना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिए, इसके बारे में भी बताया जाएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।